क्या आप अकेले हो? आप सारे काम खुद करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली बिजनेस, साइड हसल, पढ़ाई का काम, और फिर दिन के एंड में लगता है कि यार मैं थक गया हूँ। आप स्टक फील करते हो और लगता है कि जल्दी ही बर्नआउट हो जाओगे। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसा होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक असिस्टेंट होगा जो आपके लिए 24/7 काम करेगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा और आपके सारे बोरिंग काम करके देगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात है उस समय की जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और उस समय ChatGPT अभी नया नया लॉन्च हुआ था। ChatGPT ने अपने पहले मिलियन फॉलोअर्स सबसे जल्दी गेन कर लिए क्योंकि ये बहुत काम का टूल था, और तब से लेके अब तक की दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इनिशियल स्टेजेस में ChatGPT एक बहुत ही बेसिक मॉडल हुआ करता था, लेकिन ये उस समय भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। चाहे आपको स्टडीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक समझना हो, या फिर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, या फिर हो सकता है आपको कोई स्किल सीखनी हो, या फिर आपको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है जिसके लिए आपको कोई पार्टनर चाहिए, तो मैं कहता हूं कि AI से बढ़िया पार्टनर शायद ही आपको कोई मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसके साथ जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, ये आजकल उतना ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। सभी टाइप के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की मेमोरी बहुत तेज़ होती जा रही है। ChatGPT, Grok, Gemini, ये बहुत मेन मॉडल है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन सब की मेमोरी इंप्रूव हो रही है और एक कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आपको बहुत अच्छे आंसर देते हैं। अच्छा भाई, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? इसे हमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में समझने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ इंजीनियर समझ सकते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं। बाकी सब छोड़ो, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए एक सिंपल इंटर्न है जो कि आपके लिए रिसर्च कर सकता है, जो कि आपके लिए प्रोफेशनल ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट या फिर YouTube स्क्रिप्ट्स लिख सकता है, या आपके साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है वो बिजनेस का आइडिया जो कि आपके दिमाग में पिछले 4 साल से चल रहा है, उसको वैलिडेट कर सकता है, उस पर क्या और एक्स्ट्रा काम किया जा सकता है आपको वो बता सकता है। और हाँ, अगर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, ये आपको वो सब्जेक्ट समझाने में भी हेल्प कर सकता है। चलो अब मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम किसी भी मॉडल का यूज़ करते हैं, हम ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, या फिर Gemini या फिर Grok का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ Gemini का। तो जब आप शुरू में विंडो खोलेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर आपको मॉडल सिलेक्ट करने के लिए आता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको इसका जो 2.5 प्रो मॉडल है उसकी फ्री एक्सेस मिलेगी। आपको बस यहाँ पर अपने कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड और वहाँ पर जिस पे क्लियरली मेंशन हो कि ये कब एक्सपायर हो रहा है, आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हो, और आपको 2.5 प्रो मॉडल की फ्री एक्सेस मिल जाएगी। मान लो आपकी फैमिली की कोई दुकान है जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई सामान बेचता है, तो मैं यहाँ पर ये वो डाल सकता हूँ कि मुझे मेरे पापा की खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की दुकान है, गांव के किसानों के लिए, मुझे इंस्टाग्राम पर उनके लिए 5 पोस्ट आइडिया दो, आसान हिंदी में। 2.5 प्रो मॉडल ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है और इसीलिए इसे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब अगर आप फ्लैश मॉडल यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा फास्ट आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ एक पोस्ट के आइडियाज़ मिल गए हैं। ये अलग अलग आइडियाज़ है, अब आप इन्हें खुद फिल्टर कर सकते हैं कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लग रहा है, कौन से आइडिया पर आपको और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्पेसिफिक आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो वो आप इसे कह सकते हैं। अब मान लो कि आप कॉलेज में पढ़ते हो और आपको अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही, तो आप ChatGPT को बोल सकते हैं कि समझाओ जैसे कि मैं एक 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ। जब आप इसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि आप एक 6th क्लास के बच्चे को समझाना चाहते हैं, तो आपको उसी तरीके से इजी लैंग्वेज में समझाएगा कि जो आप समझना चाहते हैं वो आपको इजीली समझ आए। अब ये आपको इसके बेस पर आपको एक आउटपुट दे देगा जिससे ये बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेगा। अरे नमस्ते, मैं गूगल का नया हूँ, चलो अकाउंटिंग को ऐसे समझते। कल्पना करो कि तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है जहाँ तुम कॉमिक्स और चॉकलेट बेचते हो। अब हर महीने के आखिर में तुम जानना चाहते हो कि तुमने कितने पैसे कमाए और कितने पैसे गंवाए, लेकिन याद कैसे रहेगा कि कितने पैसे आए और कितने गए। बस यहाँ पर अकाउंटिंग तुम्हारी मदद करता है। अकाउंटिंग एक हिसाब किताब की डायरी है, जैसे इसके 3 मुख्य काम हैं: सब कुछ लिखना, रिकॉर्डिंग, जोड़ और घटाव करना, कैलकुलेटिंग, और नतीजा बताना। ये आपको कुछ बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा है कि आखिर अकाउंटिंग है क्या चीज़। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, लेकिन अब आप जैसे जैसे और इसके अंदर घुसते जाओगे आपको सारे टॉपिक्स समझाता रहेगा आराम से। वैसे ही साइंस वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वैसे ही आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि हिस्ट्री समझना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, या फिर फिजिक्स समझना चाहते हैं, या फिर केमिस्ट्री समझना चाहते हैं। मानो आप कोई कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हो जो कि महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हो,
अब आपको समझना है कि मैं ये 15 से 20 हज़ार किस तरीके से इन्वेस्ट करूं कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए और मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकूं। तो आप यहाँ पर लिखिए कि अच्छा, तो इस तरीके से हम इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और इसके बेस पर अब ये आपको आउटपुट देगा कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंसेस प्लान करने हैं और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आप किस तरीके से अपने सैलरी को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ये आपको सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो भी आपको चाहिए। और इसी के साथ साथ ये कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं है जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछने में शर्म आए, या फिर ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आपका टीचर नहीं है जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछने में डर लगे। इससे आप जितने मर्जी क्वेश्चन आए, आसान से आसान, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो इतनी सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ें हमें क्लास में टीचर से पूछने को डर लगता था, वो चीज़ें आप इस असिस्टेंट से बहुत बेशर्म होकर पूछ सकते हैं। मतलब आपको कोई शर्माने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है। अब ये देखिए, यहाँ पर इसने आपको बता दिया पैसा मैनेज करना, आमदनी बढ़ाना, आप किस तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और आप अपनी कमाई को किस तरह से अच्छी जगह लगा सकते हैं। 50% ज़रूरतों पर लगाइए, 30% जो आपकी इच्छाएं हैं उन पर, और 20% को आप निवेश कीजिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और एक चीज़ जो मैंने लेबर लॉ एडवाइज़र से सीखी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कि लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में आपको स्टॉक मार्केट में या फिर ऐसी जगह पे पैसे नहीं लगाने होते। लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में आपको पैसे लगाने होते हैं खुद पर, अपनी ग्रोथ पर। खैर, ये साइड टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे अलग अलग तरीके बता देता है कि आपको कैसे अपनी इनकम बढ़ानी है और कैसे आप पैसे बचा सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, आप इसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ समझना है, आप कुछ पेज समझ सकते हैं। देख भाई, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़े कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लेकिन एआई हमें उन सब के बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है, ये सारी चीज़ें बताकर, इस सारे नॉलेज को इतने इजी तरीके से एक्सेसिबल बनाकर। और ये जो मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है। एआई आजकल उस लेवल के काम भी कर रही है जो कि हम सोचते भी नहीं ये कर सकती है। ये सिर्फ एक स्क्रैच ऑन द सरफेस है। तो भाई अब देर मत करो, अपना लैपटॉप खोलो या अपना फ़ोन खोलो और वहाँ पर आखिर एक्सप्लोर करो कि आखिर ये एआई है क्या चीज़। इससे क्वेश्चन पूछो, इससे ब्रेनस्टॉर्म करो, इससे कुछ सीखो। अभी अपना लैपटॉप खोलो, वहाँ पर चैट जीपीटी सर्च करो, चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाओ और वहाँ पर कुछ भी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में चैट जीपीटी से पूछो। भाई पहला स्टेप ले लो। आज से आप अकेले काम नहीं करोगे, आज से आपके पास एक पूरी आर्मी है जो कि आपके साथ ब्रेनस्टॉर्म करती है, जो कि आपके साथ वॉर मोड पर जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।